हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बॉय को देखते हैं जिसे सभी लोग मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आती है और पूछती है ये कौन है, कहाँ से है, इसे क्यों मार रहे हैं। एंड देन हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो कि हमारे ड्रामा का मेल लीड है, जिसका नाम है योन सियोक। तो वो थोड़ी देर तो कुछ सोचता है और फिर रोने लग जाता है और बोलता है कि मैंने अपने लाइफ 1262 डेज ऐसे ही वेस्ट कर दिए, मेरी लाइफ ही बर्बाद हो चुकी है, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, और बहुत बुरे तरीके से रोने लग जाता है। देन कहानी की स्टार्टिंग होती है, योंगसियोक अपने बाल सेट कर रहा होता है, धोता है, फिर से सेट करता है, मतलब बार बार सेट कर रहा होता है, लाइक वो किसी डेट पे जा रहा हो। फाइनली वो अपने घर से निकलता है और बताता है कि आज 1262 डेज के बाद फाइनली मैं वो करूंगा जिसका मैं काफी दिनों से वेट कर रहा था। तभी उसे ध्यान आता है कि वो मेन चीज तो भूल ही गया। तो वो वापस घर जाता है और एक फोटो फ्रेम लेकर आता है। एंड ऑब्वियसली वो किसी लड़की का होता है जिसे वो बहुत पसंद करता है और उसका नाम होता है ही योन। देन वो बताता है कि उसने इस दिन का बहुत वेट किया है क्योंकि वो ही योन को आज फाइनली अपनी सारी फीलिंग्स बता देगा और उससे प्रपोज कर देगा। तो वो बहुत खुशी खुशी जा रहा होता है, तभी उसके ऊपर कोई पानी फेंक देता है। देन वो घर वापस जाता है, कपड़े चेंज करता है और बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कपड़े चेंज करके फिर जा रहा होता है, तब उसे फिर से ध्यान आता है कि वो तो उस फोटो को फिर से भूल गया है। देन उस फोटो को वो फिर से लेकर आता है और फाइनली क्लब पहुंच जाता है और ही यन उसकी क्लब मेट थी। वो सभी के साथ बैठ के ड्रिंक कर रही थी। देन जैसे वो उसे देखता है उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाती है और बहुत खुश होता है। देन वो बताता है कि मैंने काफी बार इसे प्रपोज करने की कोशिश की लेकिन मेरी किस्मत वो बहुत बेकार है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो फ्लावर्स लेकर खड़ा था उसे प्रपोज करने के लिए। तभी कोई और लड़की आती है और बोलती है ये तुम मेरे लिए लाए हो, और वो फ्लावर्स लेकर वहां से चली जाती है। और हीयुन उसे देख लेती है और उसे गलत फहमी होती है कि वो किसी और को पसंद करता है, बट उसमें बोलने की हिम्मत ही नहीं थी बिकॉज वो एक इंट्रोवर्ट है। देन वो जाता है, उसे वो फ्रेम देता है और बोलता है आई रियली लव यू। देन वो उसके फोरहेड पे किस करता है और वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और वो चिल्लाने लग जाता है खुशी के मारे। सभी से बोलता है देखो मैंने कर दिखाया, और ये रियलिटी नहीं सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। तभी वो देखता है कि सभी ड्रिंक कर रहे हैं तो वो उसे देखने लग जाता है और सोचता है कि मैं कैसे इसे प्रपोज करूं, अपनी फीलिंग्स इसे कैसे बताऊंगा, बिकॉज उसमें हिम्मत ही नहीं होती है। हियोन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो वो बाहर जाती है और देखती है उसका सीनियर वहीं पर ही है, जो कि उससे बोलता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसके पास आता है और उसे किस कर देता। देन वो उसे धक्का मारती है और बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं रियली तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं काफी दिनों से तुमसे बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पा रहा था। और वो बिना हियोन की परमिशन के उसे फिजिकली टच करने लग जाता है। उसने ड्रिंक कर रखी थी तो वो उसे दूर करने की कोशिश करती है, बट वो दूर हो ही नहीं रहा था। योंग सियोक भी बाहर आता है हियोन को ढूंढने के लिए और सिर्फ उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि मैं उसे अपनी फीलिंग्स कैसे बताऊं, वो एक्सेप्ट कर लेगी ना या फिर वो मुझे रिजेक्ट कर देगी। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो मेरा क्या होगा। एंड तभी वो देखता है कि हियोन किसी और के साथ रोमांस कर रही है और वहीं पर उसका दिल टूट जाता है। ऑल्सो वो हियोन को ये भी कहते हुए सुनता है कि अगर तुम्हें सच में मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी है तो हम होटल चल सकते हैं। और जैसे वो ये सुनता है उसकी हिम्मत टूट जाती है, लाइक अब वो क्या ही करे। तो वो बियर की बोतल लेके एक बार तो सीनियर को मारने जाता है, बट वो वापस आ जाता है बिकॉज इसमें उस सीनियर की क्या गलती, हियोन ही तो उसे परमिशन दे रही है। और उसके ऊपर बहुत सारे इमोशंस हैवी हो रहे थे, तभी वो किसी लड़के को टच कर देता है गलती से और इसी वजह से सभी लोग उसे मार रहे होते हैं। वो सॉरी बोलता है, चिल्लाता है, बट उसको उस मार से ज्यादा दर्द हियोन का था और वो रो रहा होता है बिकॉज उसके 1262 डेज वेस्ट हो गए हैं। उसने डिसाइड किया था कि इतने दिनों बाद वो उसे अपनी फीलिंग्स बताएगा और हियोन ने उसके साथ ऐसा कर दिया। देन वो डिसाइड करता है कि जो दिन उसके वेस्ट हो गए हैं उन पर ध्यान ना देते हुए अपनी प्रेजेंट लाइफ पे ध्यान दे। तो वो अपना काम कर रहा होता है, उसका फ्रेंड उसके पास आता है और उसे चिढ़ाने लग जाता है बिकॉज उसे पता चल चुका था कि उसका मूड खराब है। वो उससे बार बार पूछ रहा था क्या हुआ क्या हुआ। तो वो कहता है तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, हमेशा तुम्हारा इरिटेट करने का ही काम होता है क्या। नेक्स्ट सीन में उसका फ्रेंड बैठा होता है और बोल रहा होता है कि किसी ने तो तुम्हारा दिल तोड़ा है, बताओ ना क्या हुआ। तो वो कहता है कुछ नहीं, प्लीज मुझसे बार बार मत पूछो। तो उसका फ्रेंड कहता है अगर उसने तुम्हारा दिल तोड़ भी दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, लाइफ में और भी बहुत लड़कियां हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं। और वो उसे एक वेबसाइट के बारे में बताता है जिसके थ्रू वो लड़कियों को डेट कर सकता है, वन नाइट स्टैंड कर सकता है और भी बहुत कुछ। तो वो कहता है ये सब मेरे लिए नहीं है, प्लीज तुम मुझे ये सब कुछ मत बताओ, मैं उसे सच्चा प्यार करता था और मैं किसी और के साथ कुछ भी नहीं करूंगा। तो वो कहता है ये सब बकवास है, कुछ टाइम बाद तुम भी ऐसे बन जाओगे, देख लेना। और वो अपने बारे में बताने लग जाता है कि लड़की के साथ रोमांस करते टाइम कैसे बिहेव करना होता है, किसी लड़की से नंबर चाहिए
तो कैसे बिहेव करते हैं। ऑल्सो वो ये भी बताता है कि उसे कितनी लड़कियों ने थप्पड़ मारे हैं, बट मेन चीज होती है कॉन्फिडेंस। अगर वो तुम्हारे पास है तो तुम किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर सकते हो। बट फिर भी योनसियोक को इन सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ हियोन को ही पसंद करता था। देन वो उसके रूम पे जाता है और बोल रहा होता है, हियोन प्लीज दरवाजा खोलो और मुझसे कहो कि तुम ऐसी नहीं हो। वो रो रहा होता है, हियोन उसे सुन रही होती है, बट अब वो क्या ही करे। वो दरवाजा नहीं खोलती है तो वो अपने रूम पे जाता है, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और फाइनली वो उस वेबसाइट को देखता है जिसका नाम होता है एडवेंचर एम। उसने ड्रिंक कर रखी थी तो वो उस वेबसाइट के साथ छेड़खानी भी कर देता है। नेक्स्ट डे वो अपने बॉस के पास जाता है उसे गिफ्ट देने, मीठी मीठी बातें बोलने, ताकि उसका प्रमोशन हो जाए। वो बोल ही रहा होता है, इतने में उसके पास कॉल आ जाता है तो वो बॉस को प्रेफरेंस ना देके कॉल को प्रेफरेंस देता है। तो वो कॉल एडवेंचर एम की तरफ से था। तो वो कहता है मैंने तो उस साइट में अप्लाई ही नहीं किया। तो वो कहते हैं सर आपने बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिखी है, तो अब हम आपको टास्क देंगे जो आपको कंप्लीट करनी होगी। वो कॉल को कट करने की कोशिश करता है, इतने में ही देखता है एक और एम्प्लॉय आ गया है और उसकी बजाय वो बॉस को इम्प्रेस करके चला गया। नेक्स्ट सीन में वो गुस्से में होता है कि वो बॉस को इम्प्रेस नहीं कर पाया। तो वो अपने फ्रेंड से बोलता है अब जैसा एडवेंचर एम ने मुझसे कहा है मैं वैसा ही करूंगा। मेरे पास कॉल आया था कि मुझे 5 डेज के लिए ट्रिप पे जाना है उन लोगों के साथ जो कि हार्ट ब्रोकन है और मैं जा रहा हूँ, बाय। इतना कहते ही वो वहां से चला जाता है और देखता है वहां पे एक कार आती है, उसमें से एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की निकलती है जिसे देख के वो बोलता है वाओ क्या चीज है ये। तो वो कहती है क्या कहा तुमने। तो वो कहता है कुछ नहीं। और वो लड़की भी एडवेंचर एम की तरफ से थी। तो वो कहती है तुम्हें ट्रिप पे मेरे साथ चलना है। जैसे ही वो ये सुनता है वो खुश हो जाता है और बोलता है तो तुम्हें भी एडवेंचर एम की तरफ से भेजा गया है। तो वो कहती है हाँ अब बकवास बंद करो और कार चलाओ। वो लड़की थोड़ी एक्सट्रोवर्ट थी और थोड़ी रूड भी। वो दोनों कार में होते हैं। देन उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है जरूरी है क्या बताना। तो वो कहता है अब मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊं, नाम तो बताना ही पड़ेगा ना। देन वो बताती है म्योरियोंग जो कि हाई स्कूल से है। ये सुन के उसे थोड़ा शौक लगता है और बोलता है तुम रियली हाई स्कूल से हो। तो वो कहती है हाँ कोई शक है क्या। देन वो उससे पूछता है वैसे हमें चलना कहाँ पे है। तो वो कहती है जहाँ पर तुम मुझे लेकर जाना चाहो वहां पर। और वो उसके थोड़ा करीब भी आती है तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। तो वो कहता है पहले तो तुम आराम से बैठो प्लीज। तो वो कहती है हाँ हाँ मैं तुमसे दूर ही हूँ, तुम्हारे ही करीब आऊंगी क्या मैं। देखो मुझे नहीं पता, मुझे कोई अच्छी सी जगह लेकर चलो। तो वो कहता है क्या हम पार्क चल सकते हैं। तो वो कहती है पागल हो क्या। तो वो कहता है तो ऑप्शन तुम बताओ ना, तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें वहीं लेकर चलूंगा। तो वो कहती है फिलहाल तुम गाड़ी चलाओ, मुझे नींद आ रही है तो मैं सो लेती हूँ। देन वो उसे घूरने लग जाता है और बोलता है वैसे ये है तो बहुत हॉट, इसका हार्ट ब्रेक कैसे हो गया, इसे कोई कैसे छोड़ सकता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी सीट बेल्ट थोड़ी मुड़ी हुई है। वो उसे सही कर रहा होता है तभी उसकी आँख खुल जाती है और बोलती है हे तुम क्या कर रहे थे। तो वो कहता है तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारी सीट बेल्ट सही कर रहा था। तो वो कहती है ओके एक्सक्यूज मत दो, मुझे सबसे पहले खाना खाना है। वो रुकते हैं, वो उसके लिए कुछ हॉट लेकर आता है। तो वो कहती है मैंने तुमसे कहा था ना मुझे कोल्ड कॉफी चाहिए। तो वो कहता है यहाँ पे तुम्हारी चॉइस का नहीं है, मैं कैसे ला के दूँ अब। तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसी के ऊपर फेंक देती है और बोलती है ओह सॉरी अब तो लेकर आओगे ना। तो वो कहता है तुम बहुत बदतमीज हो। तो वो कहती है हाँ हूँ, तो अब लेकर आओ। और हाँ अपनी पैंट भी चेंज करके आना, बहुत अजीब लग रही है। देन वो अकेली होती है तो सोच रही होती है कैसे वो काम करती थी और उसकी फ्रेंड ने आके उसे कुछ ऐसा बताया था जिसकी वजह से उसका दिल टूट गया था। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। योंगसुक उसके पास आता है और बोलते हैं हे तुम रो रही हो। तो वो कहती है नहीं वो आंखों में कुछ चला गया। तो वो कहता है अच्छा तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, बट पक्का तुम किसी को याद कर रही हो राइट। वैसे यार तुम्हारा कोई कैसे दिल तोड़ सकता है, मतलब तुम तो इतनी सुंदर हो ना। तो वो कहती है ये सब बातें मत करो प्लीज, पहले ये डिसाइड करते हैं जाना कहाँ है। तो वो कहता है ओके तुम डिसाइड कर लो। तो वो कहती है मेरे अकॉर्डिंग हमें मोटेल्स में जाना चाहिए। ये सुन के वो शॉक्ड हो जाता है, अपने फ्रेंड के पास तुरंत कॉल करता है और बोलता है यार ये मुझे मोटेल्स में लेकर जा रही है। तो वो कहता है ये तो तुम्हें खुद ही इन्वाइट कर रही है, गुड जॉब, देखो तुम टाइम वेस्ट मत करना। तब ये रूम में जाए तो तुम आई कांटेक्ट तो बिल्कुल भी मत तोड़ना और अगर ये तुम्हारे करीब आए तो इसे मना मत करना ओके, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कैसे हो। इस मौके को हाथ से मत जाने दो, लाइफ है यार एंजॉय करो। नेक्स्ट सीन में वो रूम में पहुंचते हैं तो वो कहता है वाओ कितना कूल है ना ये। तो वो कहती है इसमें क्या कूल है, ओके तो मैं शार लेने जा रही हूँ, तुम तब तक रेस्ट करो, मैं जल्दी वापस आऊंगी। देन उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है वो उसके पास खड़ी है और सिर्फ उससे ही घूर रही है। वो उसके करीब भी आती है, रोमांस करने की कोशिश भी करती है, बट वो उसे मना कर रहा होता है, उसे दूर कर देता है। तभी रियलिटी में वो शार लेकर आती है और बोलती है काफी टाइम हो गया, चलो हमें चलना है। और ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। और इस टाइम योंगसुक उसे एक सुंदर सी जगह पर लेकर जाने वाला
था। जाते जाते नाइट हो जाती है और उन्हें लोकेशन सही नहीं मिलती है, तो वो उस पर चिल्लाने लग जाती है और बोलती है तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता है, एक लोकेशन नहीं निकली तुमसे, पूरा दिन तुमने बर्बाद कर दिया, अब हम कहाँ जाएंगे। तो वो कहता है अब इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे फ्रेंड ने यही लोकेशन भेजी थी, अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तुम वेट करो, मुझे कुछ करने दो। तो वो कहती है तुम वेट ही करते रहना, मैं जा रही हूँ, और वो कार लेके वहां से चली जाती है। चलते चलते दिन निकल आता है और वो सोच रहा होता है काश मैं अपना ट्रैवलिंग बैग तो उससे ले लेता। इतने में ही उसकी कार आती है और वो बोलती है आओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी ले आई हूँ। तो वो कहता है एक्चुअली मुझे ब्रेकफास्ट तो तुम्हारे साथ करना था। तो वो कहती है मैंने कुछ नहीं खाया है, हम दोनों साथ ही करेंगे, और एडवेंचर एम की वजह से मैं वापस आई हूँ, ओके। इतने में ही एक बच्चा उनसे लिफ्ट मांग रहा होता है और बोलता है आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। देन वो बताते हैं बस ऐसे ही घूमने, अभी हमने सोचा नहीं है हम कहाँ जाएंगे। तो वो बोलता है आप दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे हैं। तो म्योरियोंग कहती है हाँ अच्छे तो लगते हैं, ये तो मुझे भी पता है, बट हमारी बनती नहीं है। तो वो लड़का बोलता है कि जब दो हार्ट ब्रोकन लोग आपस में मिलते हैं ना, तो उनसे अच्छी किसी की बन ही नहीं सकती है, तो शायद आप लोगों की भी बन जाए। और बोलता है मुझे यहीं रोक दीजिए। देन वो उतरता है और फोन करके बोलता है मैंने अपने डायलॉग्स चिपका दिए हैं, शायद उनके आपस में बनने लग जाए। नेक्स्ट सीन में वो अपने रूम में पहुंच चुके थे, वो दोनों एक साथ अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो वो कहती है पहले तुम जाओ, बट वो जा ही नहीं रहा था। देन जैसी वो जाने वाली होती है वो अंदर जाने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में वो उससे टकरा जाता है। तो वो कहती है तुम सच में स्टूपिड हो। वो उस रूम को एनालाइज करती है और बोलती है काफी अच्छी फ्रेगनेंस है। देन वो कहती है एक सेकंड, तुम्हारे पैरों से बहुत घटिया स्मेल आ रही है, प्लीज इसका कोई इलाज करो। देन वो शार लेने जाता है और हियन को ही याद कर रहा होता है, बहुत इमोशनल भी होता है। तभी उसके पास म्योरियोंग आती है और बोलती है क्या मैं भी यहाँ पे आ जाऊँ। देन वो उसके करीब आने की कोशिश करती है और बोलती है क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या तुम्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। तो वो कहता है ऐसा किसने कहा कि तुम सुंदर नहीं हो। तो वो कहती है फिर तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो, तुम भी तो कितने हैंडसम हो ना, शायद तुम्हें अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, राइट। तो वो कहता है प्लीज मुझे ये सब पसंद नहीं है, और वो उठ के वहां से चला जाता है। तो वो सोचती है ये कितना अजीब है। देन वो अपना सामान पैक कर रही होती है बिकॉज वो उससे गुस्सा थी कि वो उठ के कैसे चला गया। वो रूम छोड़ के वहां से चले जाते हैं और कुछ मिनट बाद फिर से वापस आते चेक इन के लिए, लेकिन उन्हें पता लगता है कि सारे रूम्स बुक हो चुके हैं। तो उन्हें एक छोटा सा रूम दिया जाता है, और वो वापस इसीलिए आए थे बिकॉज उनसे एडवेंचर एम ने बोला था, और ये उनके लिए टास्क था कि उन्हें एक रियल कपल की तरह रहना है। देन वो रूम देखती है और बोलती है देखो हमें एक रियल लवर की तरह रहना है, ये एडवेंचर एम ने हमसे बोला है, और तुम्हें भी पूरा ट्राई करना होगा, ओके। तो वो कहता है हाँ मैं ट्राई करूंगा। देन वो अंदर जाता है और अपने फ्रेंड से फिर से कॉल करता है और बोलता है यार रियल लवर की तरह मैं कैसे रह लूं, मेरे से बिल्कुल नहीं होता है ये सब। देन वो उसे बता रहा होता है कि तुम्हें लड़की को समझना चाहिए यार, अगर वो खुद तुमसे ऐसे बोल रही है तो ऑब्वियसली वो तुम्हें इनवाइट कर रही है ना, जाओ उसके पास। तभी वो देखता है कि उसके स्टोर में एक सुंदर सी लड़की आई है। तो वो कहता है ओके मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। देन वो सोच रहा होता है कि मैं उसके करीब कैसे जाऊँ। देन वो जाता है और बोलता है सॉरी मैंने जो वो बिहेवियर किया। तो वो कहती है हाँ कोई बात नहीं, वैसे ये सब छोड़ो, तुम सच में बताओ क्या मैं हॉट नहीं हूँ, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, देखो एक बार, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ा होगा। तो वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहती है ये सब जाने दो, आगे से तुम मुझे ब्लॉक नहीं करोगे और ऐसा रूड बिहेव नहीं करोगे। तो वो कहता है ओके। उसी साइड उसका फ्रेंड उस लड़की पे लाइन मारता है और बोलता है आप ये बिल भूल गई थी, अगर आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर देंगी तो हम आपको और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो वो कहती है तुम डायरेक्ट मुझसे नंबर मांग रहे हो, ये सही नहीं लगता क्या। तो वो कहता है देखो ये सबकी बेसिक नीड है, तुम भी जानती हो, मैं कॉन्टेक्ट नंबर लेके तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा नहीं सिर्फ रोमांस करूंगा, और मैं ये डायरेक्ट बोल रहा हूँ। इतने में ही वो कॉल निकालती है। तो वो डर जाता है और बोलता है आई एम रियली सॉरी, मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। तो वो कहती है सिस्टर आज मैं घर नहीं आने वाली हूँ। जैसे वो ये सुनता है बहुत खुश हो जाता है। देन वो स्टोर में जाती है और बोलती है मुझे तुम्हारे जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़के ही ज्यादा पसंद है। एंड या उनका आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। उसी साइड वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो बोलती है कि मुझे अपनी सारी यादों को भूलना है। वैसे तुमने अपने गर्लफ्रेंड को क्यों छोड़ा है, तुम उससे दूर क्यों आए हो। तो वो कहता है बस ऐसे ही, प्लीज मुझसे उन बारे में बातें मत करो। देन वो कहती है मुझे समझ नहीं आता लोग इतनी सुंदर लड़के को कैसे छोड़ देते हैं। वो उसके फिगर को देखता है और बोलता है हॉट तो तुम हो। तो वो उसके थप्पड़ मारती है और बोलती है बस करो। नेक्स्ट डे वो उठती है और देखती है वो नीचे ही सो रहा है। तो वो कहती है ये बिल्कुल बच्चों की तरह सोता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों साथ होते हैं तो एक कपल को देखते हैं जो लड़का उस लड़की को मना रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। तो म्योरियोंग कहती है तुम्हें क्या लगता है इनका ट्रू लव है। तो वो कहता है कुछ कह नहीं सकते।
वो लड़की उसे छोड़ के जा रही होती है, वो उसे बहुत मनाता है एंड फाइनली वो दोनों मान जाते हैं, जिस पे यंग सेok बोलता है हाँ ये ट्रू लव ही है, बिकॉज एक कपल तब छोटी छोटी बातों पे काफी लड़ता झगड़ता है बट फाइनली साथ होता है, यही तो लव होता है। जिस पे वो कहती है बिल्कुल करेक्ट आंसर, हाई फाई करने वाले होते हैं। वो कहती है तुम्हारे हाथ तो बहुत बिग हैं, जरा दिखाना मैं भी अपने हाथ तुम्हारे हाथ से मेजर करूँ। तो इस बात पे वो एकदम से गुस्सा हो जाता है और बोलता है बकवास बंद करो और ऐसी बात मेरे से आगे से बिल्कुल मत कर देना। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। वो सोचती है मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया। वो दोनों नए रूम में जाते हैं और वो सड़ी सी शक्ल लेके बैठा हुआ था, तो वो कहती है अब बस भी करो, मैंने ऐसा भी तुमसे क्या बोल दिया, ठीक है ना, नहीं बोलूंगी आगे से ऐसा। तो वो गुस्सा करता है और कहता है बोलना भी मत। देन वो रियलाइज करता है और बोलता है सॉरी, शायद मैंने ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। देन वो अकेला होता है, ड्रिंक कर रहा होता है और सोचता है क्लास खत्म होने के बाद उनसे एक प्रोजेक्ट दिया गया था, तो वो ही उनको देख रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है और बोलता है हम दोनों प्रोजेक्ट में साथ काम कर सकते हैं। तो वो कहता है मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। तो वो कहता है हाँ तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो ये फॉर्म फिल करके। तो हियन उसे अपना पेन देती है और इसी टाइम पे वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है। देन वो फॉर्म फिल कर रहा था तो नोटिस करती है कि कल तो उसका बर्थडे है। तो वो कहती है ओके तो हम कल मिलते हैं, कल तुम्हारा बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। जैसे वो हाई फाई करने वाले थे वो कहती है तुम्हारा हाथ तो बहुत बिग है, क्या हम मेजर कर सकते हैं। और तब फर्स्ट टाइम उसने उसे छुआ था। तो वो अपने हाथ को देखता है और बोलता है तुमने बर्थडे के टाइम पे मुझे फर्स्ट टाइम छुआ था और आज भी मेरा बर्थडे है हियोन। उसी साइड हम हियोन को देखते हैं जो कि उसी सीनियर से मिलती है जिसने उसका यूज किया था। और वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं बेचारी बन के रह जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। और वो उसे थप्पड़ मार के वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में म्योरियोंग उसके लिए केक लेकर आई थी। केक कट करते हैं, डांस करते हैं, वो उसे विशेस देती है। तो वो कहता है तुम बहुत ही अजीब हो, कभी तुम बहुत रूड बिहेव करती हो, कभी तुम इतनी खुश दिखती हो और कभी तुम इतना स्वीट बिहेव करती हो। तो वो कहती है हाँ क्योंकि मैं स्वीट हूँ ना। देन वो उसे डांस के लिए बोलती है बट उसे डांस करना ही नहीं आता था। तो वो वापस जाके बैठ जाता है। देन वो उसके पास जाती है और बोलती है तुम्हारा बर्थडे तो सेलिब्रेट हो गया लेकिन मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, राइट? तो तुम्हारा गिफ्ट मैं हूँ, तुम मुझे किस कर सकते हो। तो वो कहता है रियली? तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। तो वो उसे गंदे तरीके से किस करने वाला होता है। वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है सॉरी फर्स्ट टाइम है ना तो नहीं पता। देन वो उसे एक्सप्लेन करती है कैसे कैसे करना है। तो वो उसे किस करता है और बोलता है अच्छा लगा, क्या मैं दोबारा कर सकता हूँ। तो वो मना कर देती है। देन वो कहता है हम दोनों साथ रह सकते हैं यार, क्यों नहीं रह सकते। तो वो कहती है मैंने मना किया ना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तब तो हम फिजिकल हो सकते हैं, राइट? तो वो गुस्से में वहां से चली जाती है और रोने लग जाती है। तो वो कहता है सॉरी मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तो वो कहती है तुम्हारी गलती नहीं है, एक्चुअली सारे लड़के सेम ही होते हैं, मैंने तुम्हें थोड़ा सा अच्छा ट्रीट क्या कर लिया, तुम तो सर पर ही चढ़ गए। तुम मुझे स्टार्टिंग में क्या बोलते थे कि तुम्हें ट्रू लव चाहिए, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से सच्चा प्यार करते हो, फिर ये सब क्या है। एक्चुअली तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। और वो रोने लग जाती है और बोलती है बहुत हो गया, अब मुझे वापस जाना है। वो दोनों कार में होते हैं। अब मामला थोड़ा सही था। तो वो कहता है सॉरी मुझसे सच में ज्यादा हो गया। तो वो कहती है हाँ कोई बात नहीं, अब उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करते हैं। और इतने में ही उनकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। तो वो अपने फ्रेंड के पास कॉल करता है बट उसे आने में टाइम लगेगा। तभी उसे याद आता है कि वो तो अपने साथ ट्रैवलिंग बैग लेकर आया है। तो वो वहीं पर रुक जाते हैं। देन वो उससे बोलता है चाहे कुछ भी कहो बट तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो कहती है हाँ मुझे भी। देन वो बोलता है काश हमारे पास थोड़ा और टाइम होता तो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, राइट? तो वो कहती है हाँ काफी अच्छा लग रहा है। देन वो उससे कहती है वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम के लिए साथ थी तो तुम खुद को लकी मानोगे या फिर अनलकी। तो वो हंसने लग जाता है और बोलता है इसका आंसर तुम्हें ऑलरेडी पता है। वो उसे छेड़ने लग जाती है। वो दोनों काफी हंस रहे होते हैं, उनकी सारी स्ट्रेस ओवर थिंकिंग सब जा चुकी थी। देन वो दोनों एकदम से रुक जाते हैं। तो यूनसेok बोलता है क्या मैं तुम्हें अब किस कर सकता हूँ। और वो उसे परमिशन दे देती है। देन वो उसे किस करता है एंड यहीं पर सीन स्किप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में उसकी 5 डे की ट्रिप खत्म हो चुकी थी और वो उसे ड्रॉप करने के लिए आई थी। तो वो कहती है काफी अच्छा लगा वैसे तुम्हारे साथ जाके, आई होप फ्यूचर में हम कभी मिले और हम फिर से साथ जाएं। तो वो कहता है हाँ अच्छा तो मुझे भी लगा। तो वो कहती है मैं सिर्फ अपनी मेमोरीज अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती हूँ, शायद हमें फिर मिलते रहना चाहिए, तो हमें कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो वो कहता है मे बी और मे नॉट बी, वैसे तुम सही कह रही हो, हमें कांटेक्ट में रहना चाहिए। एंड फाइनली वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बट उन दोनों को इस ट्रिप से ये समझ आ गया कि ट्रू लव एग्जिस्ट करता है
और राइट लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से आपको काफ़ी अच्छा भी लगता है, आपकी सारी स्ट्रेस दूर हो जाती है और आप एक नई स्टार्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। देन वो सोच रहा होता है कि इस ट्रिप के बाद मैं अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ, अपने पास्ट में ही नहीं अटके रहना है मुझे। वो काम कर रहा होता है तो उसके पास म्योरयोंग आती है और बोलती है, क्या अब मैं अपने हाथ को तुम्हारे हाथ से मेजर कर सकती हूँ? तो वो कहता है ऑब्वियसली, एंड वो अपने हाथ को मेजर करती है और वो दोनों खुश भी होते हैं। उसका फ्रेंड भी एक ट्रिप पे जाने वाला था बिकॉज उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि उसे एक अच्छी लड़की मिलेगी क्योंकि उसका ब्रेकअप हो चुका था। एंड हम देखते हैं वो किसी अंकल के साथ जा रहा होता है। वो अंकल उसे छेड़ रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारे जैसे लड़के मुझे बहुत पसंद है, और वो रिग्रेट कर रहा होता है कि उसने एडवेंचर एम में अप्लाई क्यों किया और वो इस ट्रिप पे क्यों जा रहा है। बट अब वो क्या ही कर सकता है। नेक्स्ट सीन में उसका फ्रेंड उसे फिर से उन्हीं सब चीजों के बारे में बता रहा होता है कि तुम्हें वन नाइट स्टैंड करना चाहिए, अब तो तुम्हें किसी को डेट कर ही लेना चाहिए यार, कोई तो गर्लफ्रेंड बनाओ, कब तक ऐसे ही रहोगे, लाइफ के मजे लो। तो वो कहता है मैं अभी भी तुमसे यही कहूंगा, मुझसे ये सब नहीं होगा। हाँ, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और मैं हेयोन से ओवरकम भी कर चुका हूँ। और उसी साइड म्योरयोंग भी अपने बॉयफ्रेंड से ओवरकम कर चुकी थी और वो अपने काम में बहुत खुश थी। उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि हमें एक न्यू साइट क्रिएट करनी चाहिए, तो वो कहती है हाँ, एडवेंचर एम। और इसी सस्पेंस के साथ हमारी मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट मूवी आपको कौन सी देखनी है ये भी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में।